गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो आज अपन क्या लेंगे? करंट जीके। ठीक है ना भाई, यानी नवीनतम समसामयिकी। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं यानी करंट जीके। लेकिन याद रखना, जो अपना करंट जीके है, चाहे अपने स्टेट और चाहे अपने, ठीक है, इंडिया लेवल की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबके अंदर करंट जीके मैक्सिमम कम से कम 10% हिस्सा किसका होता है? करंट जीके का। इसलिए करंट जीके यानी नवीनतम समसामयिकी को पढ़ना क्या होता है? जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी अपन बात करें, करंट जीके में भी अपन क्या पढ़ेंगे? एक तो अच्छा, बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी यूज कीजिए। अरे तुम्हारे को करंट जीके के लिए भी बताओ। देखिए, राजस्थान का करंट जीके पढ़ना अपने को। एक पढ़ना है भारत, किसका? भारत का। और एक विश्व का। तो यानी याद रखना दोस्तों, जो करंट जीके है वो भी अपने को तीनों पहलों पर पढ़ना होगा। एक राजस्थान का करंट जीके, एक भारत का और एक विश्व का। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। ठीक है दोस्तों, और अपना जो करंट जीके है उसको पढ़ाने का जो सीक्वेंस होगा वो ऐसा सीक्वेंस होगा जिससे कि आपको 100% दिमाग में स्थापित हो जाए। कैसे? अपन क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज नहीं, क्वेश्चन वाइज लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन का आंसर वही क्यों होगा, उसके बारे में अपन जितना डिटेल से पढ़ सकते हैं उतना डिटेल से पढ़ेंगे। तो यानी अपन क्वेश्चन बना करके पढ़ेंगे। देखो कैसे। तो अपन सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी? राजस्थान का पढ़ना ना अपने को। तो देखो, सबसे पहले अपन राजस्थान का समसामयिकी पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान समसामयिकी, राजस्थान समसामयिकी। ठीक है, देखिए दोस्तों, कई बच्चे अब आप में से भी सोचते हैं सर करंट जीके भारत, राजस्थान, विश्व कैसे याद हो, कितना लेंथी पोर्शन है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आपको पता है अपने मस्तिष्क की इतनी कैपेसिटी है कि 50,000 से ऊपर तक तो बुकों को रूबरू याद कर सकता है। इसलिए इसका मतलब ये तो कितनी बुकें हैं, तो इसका मतलब अपने में क्या होना चाहिए? इसके लिए जुनून होना चाहिए। जिसमें अगर जुनून है कुछ कर गुजरने का, उसके लिए ये कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखो राजस्थान समसामयिकी में अपन बात करते हैं पर्सन वाइज। अपन लेते हैं पर्सन पहला। ठीक है दोस्तों, पहला पर्सन अपना वर्ष 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किस शिक्षक को दिया गया? अब तुम्हारा क्रॉस क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन अपन ने बताओ यही क्यों लिया भाई? ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, और कि किस शिक्षक को सबसे पहले सम्मानित किया गया। इसलिए अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड रख लिया? शिक्षक से रिलेटेड रख लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब बताएं, इसका आंसर होगा अपना मोहम्मद इमरान। इसका आंसर होगा मोहम्मद इमरान। अगर अपन यहां तक बात करें तो ये तो रटने की बात हो गई। अगर अपन इसको रटते हैं तो अपने को 2 दिन याद रह जाएगा, 5 दिन याद रह जाएगा, 10 दिन याद रह जाएगा, 15 दिन याद रह जाएगा। इसके पश्चात अपन इसको क्या हो जाएंगे? फिर से भूल जाएंगे। इसका मतलब याद कैसे रहेगा कि अपन इस मोहम्मद इमरान के पक्ष में जितनी बातें डिटेल से पढ़ सकते हैं उतनी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस मोहम्मद इमरान है ना, इसको क्यों दिया गया। पहली बात तो अपन इसकी करेंगे, और फिर देखो पहले तो अपन ये बात करेंगे कि इस मोहम्मद इमरान को वर्ष 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार क्यों दिया गया। फिर इसके रेस्पेक्ट में अपन इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि जमनालाल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किस तारीख को दिया जाता है, और कौन से क्षेत्र में कार्य करने पर दिया जाता है, और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों,
अपना जो ये मोहम्मद इमरान है, याद रखना ये मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र अलवर से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये मेवात क्षेत्र अलवर से संबंध रखता है और इसने वर्ष 1999 में सरकारी सेवा में प्रवेश किया। तो देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद इमरान है, मोहम्मद इमरान जैसे ही वर्ष 1999 में सरकारी सेवा में, मोहम्मद इमरान सरकारी सेवा में प्रवेश किए एक शिक्षक के तौर पर, तो जो मेवात क्षेत्र था अलवर, उसके अंदर शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था और उसमें भी महिला शिक्षा तो बहुत ही निम्न स्तर पर थी। इसलिए मोहम्मद इमरान ने क्या किया, एक ऐप बनाया जिसका नाम था डिजिटल मेवात ऐप। और इस डिजिटल मेवात ऐप का उद्देश्य क्या था कि मेवात क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा का स्तर निम्न पर है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसने डिजिटल मेवात ऐप बनाया और याद रखना इसके पश्चात इस मोहम्मद इमरान ने, ठीक है, 50 एजुकेशन ऐप, ठीक है, एजुकेशनल ऐप यानी शिक्षा से रिलेटेड 50 एजुकेशनल ऐप बनाए और जो 50 एजुकेशनल ऐप बनाए उनको बना करके मानव संसाधन मंत्रालय को दिए। मानव संसाधन मंत्रालय को दिए। और याद रखना जो ये 50 एजुकेशनल ऐप थे ये लगभग 3 करोड़ से अधिक की लागत से बने थे, जो किसको समर्पित किए, मानव संसाधन मंत्रालय को, जिसके एवज में इसको वर्ष 2016 का भामाशाह पुरस्कार दिया गया। तो ये लो, ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि वर्ष 2016 का भामाशाह पुरस्कार किसको दिया गया भाई, किसको, मोहम्मद इमरान को। क्यों दिया गया, क्योंकि उसने 50 एजुकेशनल ऐप जो कि 3 करोड़ से भी अधिक लागत में बने थे वो बना करके मानव संसाधन मंत्रालय को समर्पित किए। तो सुनना, पहले इतनी बातों को एक बार बता देता हूं दोबारा से, फिर इसके आगे और पढ़ते अपन। वर्ष 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किस शिक्षक को दिया गया भाई, मोहम्मद इमरान को। अब सुनिए, मोहम्मद इमरान कौन से क्षेत्र से है, मेवात क्षेत्र अलवर से। और इसने जैसे ही 1999 में सरकारी सेवा में प्रवेश किया तो जो मेवात क्षेत्र अलवर है उसके अंदर जो शिक्षा का निम्न स्तर था, ठीक है, उसको सुधारने के लिए क्या किया, डिजिटल मेवात ऐप बनाया। और उसने जो डिजिटल मेवात ऐप बनाया उसके माध्यम से उसने आगे 50 एजुकेशनल ऐप और बनाए जो कि 3 करोड़ से भी अधिक लागत में बने थे। वो बना करके मानव संसाधन मंत्रालय को भेंट किए। इस एवज में उसे वर्ष 2016 का भामाशाह पुरस्कार भी दिया गया। और देखिए दोस्तों, जो इसके 50 जो एजुकेशनल ऐप थे, यानी जो 50 शिक्षा से रिलेटेड ऐप थे, इसमें देखो मुख्य कौन से थे, 4-5 इसके मुख्य बताऊं। देखो आपको जो इसके 50 ऐप थे ना, उनमें देखो मुख्य ऐप कौन कौन से थे। देखो इसका मुख्य ऐप पहला तो था ही अपना डिजिटल मेवात ऐप, ठीक है। दूसरा अपना साइंस से रिलेटेड जो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, जनरल साइंस इन हिंदी, ये भी इसका ऐप था।
ठीक है ना, हिस्ट्री जीके इन हिंदी, ये भी इसका ऐप था। ठीक है, जैसे एसएससी एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का मतलब क्या भाई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम, ये भी इसका ऐप था। ठीक है ना, और जैसे RAS ट्यूटोरियम या RS ट्यूटोरियम कह दो, चाहे RS ट्यूटोरियल, ये भी इसका ऐप था। और भी यानी इस प्रकार से 45 ऐप और थे, लेकिन जो 50 ऐप थे वो लगभग सभी किससे संबंधित थे, एजुकेशन से संबंधित थे। तो डिजिटल मेवात, जनरल साइंस इन हिंदी, हिस्ट्री जीके इन हिंदी, एसएससी एग्जाम, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RS ट्यूटोरियम या ट्यूटोरियल। ठीक है, ये क्या थे, इसके मुख्य ऐप थे। और याद रखना दोस्तों, जो मोहम्मद इमरान है, ठीक है, मोहम्मद इमरान है, इसी को, ठीक है, वर्ष 2018 में वर्ष 2017 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। याद रखना भाई, ये भी काम की बात है, दिया गया। तो याद रखना भाई, वर्ष 2018 में इनको वर्ष 2017 का क्या दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा गया। और याद रखना, अपने जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी, ठीक है, जो लंदन का, ठीक है, वेम्बले स्टेडियम है, उसने अपने संबोधन में कहा था कि मेरा देश इमरान जैसे लोगों के दिल में बसता है। ठीक है, तो देखिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में ये कहा था, ठीक है, लंदन के वेम्बले स्टेडियम में, कि मेरा देश इमरान जैसे लोगों के दिल में बसता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ कि अपना जमनालाल बजाज पुरस्कार है वो भाई मोहम्मद इमरान को क्यों दिया गया, समझ में आ गया ना। अब बात ये करते हैं कि क्यों दिया जाता है, ये तो पता लग गया कि किसको दिया गया, अब बात करते हैं कि ये क्यों दिया गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, अब बात करेंगे कि क्यों दिया जाता है। तो देखो सुनो, जो अपना जमनालाल बजाज पुरस्कार है, जमनालाल बजाज पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपना जमनालाल बजाज पुरस्कार के लिए, ठीक है, वर्ष 1900, यानी मैं ऐसे कह दूं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1978 से। दोस्तों, जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, वर्ष 1978 से। ठीक है, दिया जाता है, कब दिया जाता है भाई, दिया जाता है 4 नवंबर को। कब है, 4 नवंबर को। बता भाई, जमनालाल बजाज पुरस्कार है वो कब दिया जाता है, 4 नवंबर को। क्यों दिया जाता है, क्योंकि 4 नवंबर को क्या था, जमनालाल बजाज का जन्म दिवस, यानी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और बताओ मुझे आप में से, ठीक है, कि ये दिया किसके द्वारा जाता है, जमनालाल बजाज फाउंडेशन, जमनालाल बजाज फाउंडेशन, यानी बजाज ग्रुप द्वारा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। बताओ, जमनालाल बजाज फाउंडेशन यानी बजाज ग्रुप द्वारा दिया जाता है। अब याद ये भी रखना है, दिया कितनी श्रेणियों में जाता है, 4 श्रेणियों में। ठीक है भाई, 4 श्रेणियों में दिया जाता है।
अपन बात करते हैं ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। एक तो रचनात्मक कार्य, एक तो रचनात्मक कार्य, ठीक है। रचनात्मक कार्य यानी जो व्यक्ति, वो कहते हैं ना कि जिद करो और जिंदगी बदलो, यानी जो व्यक्ति समाज से हटकर के कार्य किए हैं, ठीक है ना, और जिन्होंने फिर परिवर्तन भी किया है, तो उन रचनात्मक कार्यों के लिए। दूसरा ग्रामीण विकास कार्य के लिए, ग्रामीण विकास कार्य के लिए। तीसरा महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास कार्य के लिए, महिला एवं बाल विकास कार्य के लिए। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने गांधीवादी विचारों को बढ़ाया, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने गांधीवादी विचारों को बढ़ाया, गांधीवादी विचारों को बढ़ाया। ओके, तो बताओ दोस्तों, जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1978 से दिया जाता है। कब बताओ? 4 नवंबर को। किसके द्वारा दिया जाता है? जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा, यानी बजाज ग्रुप के द्वारा। किस श्रेणी में, यानी कौन से कार्य करने वाले को दिया जाता है? 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो रचनात्मक कार्य, एक ग्रामीण विकास कार्य पर, एक महिला एवं बाल विकास कार्य पर, और एक जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधीवादी विचारों को बढ़ावा दिया यानी बढ़ाया। तो मुझे बताओ दोस्तों, तुम्हारे में से बताओ, तुम्हारे को कोई बुझे? वर्ष 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको दिया गया? मोहम्मद इमरान को। भूलोगे क्या? तो देखो, अपन क्या करते हैं कि बस वर्ष 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको दिया गया, और आप कहते हो किसको? मोहम्मद इमरान को। 10 दिन तो याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको जितना ज्यादा डिटेल से आता है उतना ज्यादा डिटेल से पढ़ा करो। जितना ज्यादा डिटेल से अपन अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको उतना ही अपने को कॉन्सेप्टली याद होगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं। वर्ष 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको दिया गया? अपना आंसर है किसको? मोहम्मद इमरान को, जो कि मेवात क्षेत्र अलवर से संबंधित हैं, ठीक है, और जिन्होंने 1999 में सरकारी सेवा में, ठीक है, प्रवेश किया। और सरकारी सेवा में प्रवेश करने के पश्चात जो मेवात क्षेत्र की स्थिति दयनीय थी, उसके लिए उन्होंने डिजिटल मेवात ऐप बनाया, और डिजिटल मेवात ऐप के पश्चात उन्होंने 50 एजुकेशनल ऐप बनाए, जो कि लगभग 3 करोड़ से अधिक की लागत में बने थे। और उनको किसको समर्पित कर दिया? मानव संसाधन मंत्रालय को, ठीक है ना। और उसकी एवज में, ठीक है, इसको वर्ष 2016 का क्या दिया गया? ठीक है, भामाशाह पुरस्कार दिया गया इन 50 ऐप की वजह से, जिनमें मुख्य ऐप कौन से थे इनके? ठीक है, डिजिटल मेवात ऐप, ठीक है ना, जनरल साइंस इन हिंदी, हिस्ट्री जीके इन हिंदी, एसएससी एग्जाम, ठीक है, आरएस ट्यूटोरियल या ट्यूटोरियम, और भी ऐसे 45 ऐप इसके थे, ठीक है। और वर्ष 2018 में इनको वर्ष 2017 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया गया। और याद रखना बच्चों, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी वेम्बले स्टेडियम लंदन में अपने संबोधन में बोला था कि मेरा भारत देश इमरान जैसे लोगों के दिल में बसता है। अब बात करते हैं ये क्यों दिया जाता है जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 1978 के अंदर। और कब दिया जाता है? 4 नवंबर को, क्योंकि इनका जमनालाल बजाज का जन्म दिवस कब था? 4 नवंबर को। दिया किसके द्वारा जाता है? जमनालाल बजाज फाउंडेशन ग्रुप द्वारा दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 4 श्रेणियों में। एक तो रचनात्मक कार्य के लिए, एक ग्रामीण विकास कार्य के लिए, महिला एवं बाल विकास कार्य के लिए,
और एक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधीवादी विचारों को बढ़ाया। बताओ दोस्तों, याद होगा कि नहीं होगा? ये अल्लाह साहब ये कह रहे याद ही हो गया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।